हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम राहुल परमार है और आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो चूंकि ऑर्डर रैंकिंग तो वैसे अपने आप में एक सिंपल टॉपिक ही माना जाता है रीजनिंग का, बट आप जो आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। और यही कारण है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड होंगे। तो हालांकि मैंने क्वेश्चंस तो नहीं लिखे हैं, इंफॉर्मेशन लिखी है, बट एक बार आपने दी गई जानकारी के अनुसार एक बार चीजें आपने सेट कर ली तो फिर आप आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। तो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस आल्सो। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन से हम निपटेंगे, मतलब किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। तो वही बात मैं जो कि हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सबसे इस टाइप के क्वेश्चंस या जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप वीडियो पॉज करिए। पॉज करने के बाद पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। तो अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई ना दे रहा हो तो डिस्क्रिप्शन से भी नोट कर सकते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और जब आप पूरी तरीके से हार मान जाओ, यानी कि हाथ छोड़ दो कि नहीं यार अपने बस की बात नहीं है, तब जाकर के आप इसका सॉल्यूशन, ये जो टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप करें वो देखें। क्यों? क्योंकि जब आप अपना 100% एफर्ट दे देंगे तो फिर आपको लगेगा, आपको पता है कि आप कहाँ लैग कर रहे थे या क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज है जहां आपका ज्यादा टाइम जा रहा था। तो वो सब चीज करने के बाद जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे, रादर देन कि आप इस वीडियो को सिंपली ऐसे देखें जैसे कि नॉर्मली कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो होती है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, कोशिश करिए खुद से करने की। 2 से 5 मिनट के अंदर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। एंड इफ यू टेकिंग मोर टाइम और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं तो उसके बाद आप इसको रिज्यूम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? In an ATM queue, Mohit is 27 from backside and Aryan is 16 from front of the queue at 10:15 AM. मतलब 10:15 बजे एक एटीएम की लाइन में रोहित, वो आर्यन जो है, एक मोहित जो है उसका पीछे से 27वां नंबर है, मतलब पीछे की लाइन से, जबकि आर्यन का आगे की लाइन से 16th नंबर पे है। मतलब जैसे एक एटीएम है, ओके, यहाँ एक एटीएम बना रखा है और ये लाइन लगी है, ये सब लोग लाइन में लगाए हैं। तो जो लाइन लगी है उसमें स्टार्टिंग से आर्यन जो है 16th नंबर पे है, ओके, और ये जो पीछे से लाइन चल रही है इस हिसाब से देखा जाए तो मोहित जो है वो 27वें नंबर पे है। तो खैर फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। 3 people got money from ATM and left the queue at 10:30. 10:35 तक 10:35 पे 3 लोगों को पैसा मिल जाता और वो एटीएम की लाइन से निकल जाते हैं। बाबू इज एग्जैक्टली मेड ऑफ मोहित एंड आर्यन। बाबू जो है वो मोहित और आर्यन के ठीक बीच में है। At 10:15 AM there was 7 people between मोहित एंड बाबू। 10:15 बजे एग्जैक्टली 7 लोग मोहित और बाबू के बीच में थे। बट एट 10:25 3 of them left। लेकिन 10:25 पे 3 of left who were between मोहित एंड बाबू। लेकिन 10:25 पे मोहित और बाबू के बीच में जो लोग थे उनमें से 3 लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। एंड 6 people left from between मोहित एंड आर्यन। जबकि मोहित और आर्यन के बीच में जितने लोग थे उसमें से 6 लोग चले जाते हैं। बट बाबू इज नॉट वन ऑफ देम। लेकिन बाबू उनमें से एक नहीं है। ओके, सो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़े से हाई लेवल के हैं, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ अगर अच्छी, मतलब जब तक क्वेश्चन ऐसा ना हो ना जो आपको कंफ्यूज ना कर दे या टाइम टेकिंग ना हो, वो क्वेश्चन अच्छे में नहीं आता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपने ऑलरेडी पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है वीडियो। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है
तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग का नहीं है, ये जब आपने चीजों कर रखी होती है, जब आप रिवीजन करते हैं, ये वो वीडियो है। तो पहले आप इसके बेसिक को समझिए कि ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से करते हैं। जब आपका बेस क्लियर हो तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं या इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। मोहित इज 27 फ्रॉम द बैक साइड, आर्यन 16 फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू एट 10:15। देखिए ये जैसे क्यू है, ओके। अब वो कह रहा है कि आर्यन जो है वो स्टार्टिंग से उसकी रैंक है 16, ओके, और मोहित जो है उसकी बैक साइड से रैंक है कितनी, 27। अब हालांकि इस प्रकार के दो केस हो जाते हैं, क्योंकि जब तक मुझे एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन ना पता हो तब तक मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं निकाल सकता। ऐसा हमें पता है कि जब तक मुझे नहीं पता कि आर्यन की लेफ्ट से कितनी है, राइट से कितनी है, एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन जब तक मुझे नहीं पता हो मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं निकाल सकता। अब यहां मुझे सिर्फ मतलब दो अलग अलग व्यक्ति की पोजीशन पता है, आर्यन की लेफ्ट से और मोहित की राइट से। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। तो यहां जो है वो दो केस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मोहित जो है उसका बैक साइड से 27 नंबर है तो हमेशा ऐसा केस बने, ये इसे ओवरलैप भी कर सकता है, ओके, ये इसे ओवरलैप भी कर सकता है। मतलब पहला केस तो ये, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये मोहित हो 27 और ये आर्यन हो 16। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मोहित की तो बैक साइड से 27 है, मतलब लास्ट से अगर देखा जाए 27, जबकि आर्यन की फ्रंट से 16 है, तो मोहित यहां कैसे आ गया, आर्यन यहां कैसे आ गया, आ सकता है। अगर मान लीजिए 30 ही लोग हुए तो सपोज करिए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 30 हैं, तो भाई 28, 29, 30, तो उस हिसाब से मोहित लास्ट से 27 है तो मोहित यहां आ जाएगा, और आर्यन की चूंकि लेफ्ट से 16 है तो आर्यन इसे क्रॉस कर देगा, नहीं कर देगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि दो केस बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आर्यन अगर स्टार्टिंग से 16th है तो आर्यन यहां होगा और मोहित यहां होगा, ये ऐसा केस भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा केस एग्जैक्टली होना चाहिए। यहां बस मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर 30 हुए, तो वैसे 30 है नहीं, लेकिन एग्जांपल लिया था कि अगर 30 ही कैंडिडेट हुए तो ये ओवरलैप भी कर जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है कि 3 people got money from ATM and left the queue at 10:35 AM। तो खैर सबसे पहले मैं 10:15 की बात कर रहा है, तो 10:15 बजे हमें निकालना है, फिर 10:25 पर निकालना है, फिर 10:35 पर निकालना है। तो Babu is exactly mid of Mohit and Aryan at 10:15 AM। बाबू एग्जैक्टली मिड ऑफ मोहित एंड आर्यन, ओके। फिर इसने दे रखा है कि बाबू जो है वो मोहित और आर्यन के बीच में एग्जैक्टली मिड में है, यानी कि अगर आर्यन यहां हुआ और मोहित यहां हुआ तो इसके एग्जैक्टली मिड में कौन है, बाबू। इसी तरीके से अगर आर्यन यहां हुआ तो मोहित यहां हुआ, एग्जैक्टली बीच में कौन है, बाबू। फिर क्या बोल रहा है at 10:15 AM there was 7 people between मोहित एंड बाबू। 10:15 बजे, यानी कि अभी बात कितने की हो रही है, 10:15 की। 10:15 बजे बाबू और मोहित के बीच में एग्जैक्टली कितने लोग हैं, 7 लोग। तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर होती है कि भैया मुझे ये पता है कि मोहित और आर्यन के ठीक बीच में बाबू है, करेक्ट, और बाबू और मोहित के बीच में 7 लोग हैं। तो अगर ये बाबू जो है वो मोहित और आर्यन के ठीक बीच में है और बाबू और मोहित के बीच में 7 लोग हैं, तो इससे एक बात भी क्लियर होती है कि 7 ही लोग यहां होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस इसने बना रखा है ना। और बाबू को मिला करके यानी कि 7 यहाँ 14 और इंक्लूडिंग बाबू, इसका मतलब मोहित और आर्यन के बीच में कितने लोग हुए, 15। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? मुझे पता है कि भाई बाबू एग्जैक्टली मिड में है, तो एग्जैक्टली मिड में कहने का मतलब कि जितने यहां होंगे मोहित और बाबू के बीच में उतने ही लोग बाबू और आर्यन के बीच में होंगे। और मुझे पता है कि मोहित और बाबू के बीच में 7 लोग हैं, इसका मतलब 7 ही लोग बाबू आर्यन के बीच में होंगे, और बाबू को मिलाकर टोटल इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 15 लोग। अब मैं ये कैसे क्लियर करूंगा कि सीन ये वाला आएगा, ये वाला आएगा? तो एक चीज देखिए कि ए की जो रैंक है वो लेफ्ट से कितनी है, 16,
इसका मतलब कि उससे पीछे स्टार्टिंग से कितने लोग हैं, 15 लोग। और यहां हमें पता है कि एम और ए, ओके, एम और ए के बीच में 15 लोग हैं, तो 15 के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि अगर सपोज करिए ये वाला सीन हो तो ये वाला सीन बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आर्यन और मोहित के बीच में 15 लोग हैं, तो ए जो है वो एम को क्रॉस कर ही नहीं सकता। यू गेट इट माई पॉइंट ना, व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरा यह कहने का मतलब है कि यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये वाला सीन नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अगर आप इसे ओवरलैप करेगा, क्योंकि 15 लोगों के बाद तो मोहित आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि 16 के पहले कितने हैं, 15 लोग, तो 15 लोग के बाद तो बात खत्म, तो इसलिए एम ए को ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, तो यही हमारा सीन रहेगा, यानी कि ए स्टार्टिंग से 16 है, एम लास्ट से 27 है, बीच में 15 लोग आ गए। अब यहां से चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई। कैसे? अब मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल सकता हूं। वो किस तरीके से? इसके दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला तो ये कि आप सबको प्लस कर लीजिए, मतलब ए की जो रैंक है वो स्टार्टिंग से कितनी है, 16, और ए और एम के बीच में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 7 और 7 14 प्लस एक बाबू 15, और एम की जो बॉटम से रैंक है, लास्ट से रैंक है, वो कितनी है, 27। तो आप इसे ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 12 6 18, और एक और एक 2 2 4 1 5, यानी कि 58। इसका मतलब ये है कि 10:15 बजे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाइन में खड़े हैं, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट 10:15 AM इज 58। और यही हमारे 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि 10:15 बजे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बताया था 2 केस बन सकते हैं। एक केस ऐसा जिसमें ए लेफ्ट से, ए स्टार्टिंग से 16 दिखा रहे हैं और बी एंड से 27 दिखा रहे हैं, और चूंकि मुझे पता है कि बाबू एम और ए के एग्जैक्ट बीच में है, और मुझे अगर ये भी पता है कि एम और यानी कि मोहित या मोहन जो भी हो, मोहित और बाबू के बीच में 7 लोग हैं, तो बाबू आर्यन के बीच में भी 7 लोग होंगे। इसका मतलब बाबू को मिला के टोटल इनके बीच में 15 लोग होंगे। क्योंकि मैंने आपको एक केस ये भी बताया था जहां मोहित आर्यन को ओवरलैप कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आर्यन के बाद में यानी कि लेफ्ट में मोहित होगा। लेकिन जब 15 लोग मोहित और आर्यन के बीच में हैं, तो ये वाला सीन हो ही नहीं सकता कि ए के राइट में मोहन आए, मतलब ये इसे लैप करे, क्योंकि 15 के बाद तो खत्म हो जाएगी कहानी। तो इससे मुझे पता चलता है कि यही वाला फिगर हमारा लाई करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने के लिए मैंने ए की पोजीशन स्टार्टिंग से प्लस बीच में कितने इनके कैंडिडेट्स हैं वो, और एम की पोजीशन बॉटम से कितनी है, उन सबको प्लस कर दिया, और मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10:15 बजे इतने हैं। अब इसको निकालने का दूसरा भी एक तरीका है। वो किस तरीके से, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि चूंकि मैंने कहा था अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से मुझे पोजीशन पता है तो भी मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि एस पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, कितनी है, 60। और अगर मैं ए की पोजीशन फ्रॉम बॉटम या एंड से अगर मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं। तो कितना होगा भाई, एम की जो पोजीशन है 27 प्लस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं इसमें, 15, तो 27 प्लस 15, ओके, 27 प्लस 15, तो 7 5 12, 2 1 3 4 42 कैंडिडेट लास्ट से आएंगे। और उसके बाद चूंकि जब भी हम पोजीशन निकालते हैं हमेशा +1 करते हैं, ओके, जब हम पोजीशन निकालते हैं हर बार +1 करते हैं, जब मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालता हूं तो माइनस करता हूं। तो यानी कि 42 + 1 43, तो ए की पोजीशन बॉटम से कितनी होगी, 43। कैसे,
एम की जो पोजीशन है लास्ट से वो प्लस इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट आ रहे हैं। तो ए की पोजीशन यहां से हमें मालूम हो जाएगी 27 प्लस 15 42 और प्लस 1, क्योंकि पोजीशन मतलब अगर आप से पहले 5 हैं तो आपकी रैंक कितनी होगी 6 होगी ना, थोड़ा ना होगी 5 होगी भाई, 5 कैंडिडेट के बाद आपका नंबर आ रहा है तो वही है। तो 43 हो गई, आप टोटल निकालना है तो इनको प्लस कर दीजिए, 6 और 3 9 59। अब आप कहेंगे सर ये तो 59 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालते हैं तो हमेशा -1 करते हैं। तो जब आप -1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 58। तो खैर कैसे भी निकालिए, आपकी मर्जी है, आप सीधा सीधा प्लस कर लीजिए, इतना झाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। 16 15 27 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल जाएगा। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है कि 10:15 AM there were 7 people between Mohit and Babu, but at 10:25 3 of them left। अब 10:25 पे क्या हुआ कि उनमें से 3 लोग छोड़ देते हैं। 3 of them left who were between Mohit and Babu। ठीक है, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। ये तो हमारी बात होगी 10:15 की, कि 10:15 पे क्या सीन था, कितने कैंडिडेट थे। अब मैं बात कर रहा हूं 10:25 की। ओके ओके 10:25 पे क्या हुआ कि मोहित और बाबू के बीच में 7 लोग थे, इनमें से 3 ने छोड़ दिया। तो हम ये कह सकते हैं 7 - 3, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए 4 हो गए। ओके 3 of them left who were between Mohit and Babu and 6 people left from between Mohit and Aryan। अब देखो मोहित और आर्यन के बीच में 6 लोगों ने छोड़ दिया। अब कई बार आप लोग क्या गलती कर जाते हो, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक इसमें रहती है कि आपको पता है कि साहब 3 मोहित और बाबू के बीच में 3 लोगों ने छोड़ दिया, तो यहाँ तो आपने 7 - 3 यानी कि जहां पहले 7 थे वहां 4 रह गए। फिर वो कह रहा है मोहित और आर्यन के में से 6 लोगों ने छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं कि 6 इसमें से घटा देते, 7 - 6 इसमें से 1 रह गया। वो ये नहीं कह रहा है कि बाबू और आर्यन के बीच में से 6 लोगों ने छोड़ दिया, वो ये कह रहा है मोहित और आर्यन के बीच में से 6 लोगों ने छोड़ दिया। ध्यान रखिए मोहित और आर्यन के बीच में से 3 लोग तो पहले ही छोड़ चुके हैं भाई, भले ही मोहित और बाबू के बीच में से 3 लोगों ने छोड़ा था, लेकिन वो 3 तो मोहित और आर्यन के बीच में भी आते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि एंड 6 पीपल लेफ्ट बिटवीन मोहित एंड आर्यन। तो आप जो है वो इसमें से 6 माइनस नहीं करोगे, बल्कि 3 पहले ही छोड़ चुके हैं, बचे कितने 3 बाद में छोड़ दिया। तो आप अब हमें ये भी नहीं पता कि जो बाकी 3 है उसने इस यहां से छोड़ा यहां से छोड़ा, ये भी मुझे नहीं पता है। बट टोटल हमारे कितने थे भाई, 3 छोड़ने के बाद 7 और 4 11 और इसको मिला के 12, अभी 3 और छोड़ दिया है। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर में से यहां दिखा देता हूं 7 - 3, तो यहां भी कितने रह गए 4। मैं फिर से कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि 3 बाबू और आर्यन के बीच में से छोड़ा या 3 यहां से छोड़ दिया, बट मुझे पता है कि मोहित और आर्यन के बीच में से 6 लोगों ने छोड़ दिया, जिसमें से मोहित और बाबू के बीच में से 3 लोगों ने छोड़ा। तो ऑब्वियसली जब मोहित और बाबू को मुझे दे रखा है 3 लोगों ने छोड़ा, तो बाकी 3 लोगों ने बाबू और आर्यन के बीच में से छोड़ा। अब यहां भी रह गए 4, यहां भी रह गए 4। अब सवाल यह आता है कि 10-25 पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है कि देखिए यहां 4 रह गए, यहां 4 रह गए और बाबू को मिला के कितने हुए 9। तो मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने के लिए 16 प्लस 27 और प्लस 9। तो 9 7 16 और 16 6 22, 2 और 1 4, सॉरी 2 1 3, 2 5 52। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना आ जाएगा 52, यानी कि 10-25 पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो थे 52। अब इसी तरीके से वो उसने कहा कि अब मान लीजिए वो ये पूछ ले कि 10-35 पे कितने थे। तो देखिए यहां स्टार्टिंग में दे रखा है कि 3 people got money from ATM and left the queue at 10:35 AM। तो चूंकि 10-35 पे 3 लोग और कम हो गए, तो जब मुझे पता है 10-25 पे 52 लोग थे, तो 10-35 पे अगर वो पूछेगा तो 10-35 पे कितने हो जाएंगे, 3 और कम माइनस कर दीजिए -3, यानी कि 49। तो 10-35 पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाएंगे 49। तो हालांकि चूंकि समझाने में थोड़ा समय लगता है, हर चीज बतानी पड़ती है क्यों कैसे किस लिए, लेकिन
अगर आपको ऑर्डर रैंकिंग की सारी जानकारी है और आपको सब चीज आपके माइंड में है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर इजीली कर सकते हैं। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा, वो हमेशा 4 या 5 नंबर लेकर के आता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीज मैंने आपको बता दी है, बट स्टिल इस पर जो 5 क्वेश्चन आए थे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि 10:25 AM व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द क्यू। 10:25 पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? तो चूंकि बता चुका हूं 10:25 पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 52, तो पहला वाला ऑप्शन है इसमें। फिर 10:25 AM व्हाट इज पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम फ्रंट। 10:25 पे मोहित की पोजीशन फ्रंट से क्या होगी? तो भाई देखिए मोहित की पोजीशन पूछ रहा है फ्रंट से क्या होगी। ओके, मुझे पता है कि मोहित की जो पोजीशन है वो बैक से 27 है, फ्रंट से क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 16 तो ये है ही है, यहां से प्लस बीच में कितने, अब चूंकि 10:25 की बात हो रही है तो बीच में कितने, 4 और 4 8 और इसको बी को मिला के 9, तो 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 16 और 9 कितना जाएगा 25, और +1 कर दीजिए 26। ओके, मैं एक बार बता दूं, चूंकि मैंने डिस्कस किया था कि मुझे पता है कि m की जो पोजीशन है, ओके, वो एंड से कितनी है 27, तो m की पोजीशन को अगर मुझे स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना है तो a की पोजीशन 16 और प्लस इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल भाई यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, इसको मिलाकर टोटल 9, तो 16 + 9, तो 16 + 9 क्या हो जाएगा 25। लेकिन ये 25 तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ना, पोजीशन में हमेशा +1 करते हैं, तो +1 यानी कि आ जाएगा 26। अगर मान लो वो एक ही पोजीशन पूछ लेता लास्ट से तो कुछ नहीं करना था, आप 27 है, 27 में 9 प्लस कर दीजिए, तो 27 और 9 कितना आएगा 36, +1 कर दीजिए 37, और दोनों ही तरीके से निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम आएंगे। ओके, तो इसका भी आंसर क्या है 26। फिर 10:15 AM व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द क्यू। 10:15 बजे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, तो 10:15 बजे हमने डिस्कस करा था। 10:15 बजे चूंकि 6 लोग बाद में कम हो गए, ओके, तो सिंपल सी बात है 10:25 पे 52 लोग थे, 6 लोगों के कम होने के बाद इसका मतलब 10:15 पे कितने थे 58, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। फिर at 10:15 AM व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर्यन फ्रॉम बॉटम, तो वही चीज है कि 10:15 पे जैसे आपने इसका निकाला, ओके, 10:15 की बात करें वो आर्यन की पोजीशन पूछ रहा है बॉटम से कितनी होगी, तो मैंने आपको करके बताया था ना कि आर्यन की पोजीशन बॉटम से निकालने के लिए 27 + 15, तो 27 में 15 प्लस करिए, +1 कर दीजिए, तो 27 + 15, क्योंकि 10 10:15 की बात कर रहा है, ओके, 10:25 की बात नहीं कर रहा है। 7 5 12, 2 1 3 4 42, +1 कर दीजिए 43 आ जाएगा, यानी कि आर्यन की पोजीशन बॉटम से कितनी होगी 43। फिर है 10:35 AM व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द क्यू। 10:35 पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, तो चूंकि 10:25 पे तो 52 थे, और चूंकि 10:35 पे क्या हुआ था 3 लोग और निकल गए थे, तो आप 3 और माइनस कर दीजिए, तो टोटल आंसर आएगा 49। ओके, सो होप सो दैट कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी आपके माइंड में हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, इफ इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक, और अगर नहीं भी लगी तब भी आप करिए, ओके, सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन रेक्टिफाई इन अनदर वीडियो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करें तो इट मीन्स आप हाई लेवल रीजनिंग को भी अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।